सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को, ऋषि जब तमाम जी रुक ही रह गई सो साली ने कही अब हमें लगा जीजा जी ऐसे नहीं जाइए जाए भगेवे को कुछ उपाय करना पड़ेगा। सो साली ने एक दिन कैसे क्या हुआ कि सवेरा हुआ तो साली ने स्कूल की ड्रेस पहनी, स्कूल की यूनिफॉर्म, और स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के पीठ पे बस्ता टांगो, बस्ता टांग के चलो भाई कॉलेज पढ़वे काजे। जीजा ने कही साली साहिबा क्यों जा रही हो? बोले जीजा जी हम जा रहे कॉलेज पढ़वे काजे। तो जीजा जी बोले तुम कॉलेज जा रही हो लेकिन घर में कोई है नहीं जे घर को जो काम डरो झाड़ू पोछा बर्तन जिको करे। साली बोली तुम काहे को कहवे के बाजर बैठे हैं, तुम करे और को करे। तो जीजा कहने लगे करो चे कछु पर है लेकिन 1 महीना रुक के ही रही हम घर है नहीं नहीं। जीजा जी ने कही ठीक है तुम जाओ कॉलेज पढ़ के आओ आराम से, हम सब काम कर लिए। सुपरिचित महाराज साली जो रहे कॉलेज चली गई तो लो जीजा जी ने घर को सब काम कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम चकाचक काम। साली साहिबा अब साली ने सोची कि जब आने तो जीजा चले जाए काम के बहाने। साली जब लौट के आई तो का देखो कि काम सब होएगा हमारा, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम। जीजा बैठे खटिया पे महाराज आसन लगाए खूब आराम से। साली ने देखा काम तो सब हो लेकिन जीजा गए नहीं। दूसरा दिन हुआ साली फिर चली महाराज, फिर से चली साली साहिबा कॉलेज पढ़वे काजे। जीजा तो कही है जीजा मैसिन को गोबर डरो से उड़ा दी। जीजा बोले चिंता ना करो तुम जाओ मैसिन को गोबर उड़ा दी। तो साली फिर चली गई पढ़वे काजे, जीजा ने गोबर उड़ा दो भैंस को। अब गोबर उड़ा दो लौट के आई देखो का घर को सब कम चकाचक। सारी कर लगी आज ऐसे नहीं जाइए। अब तो जीजा रुक के ही रही है तो सराज जो रहे सारे की बहू है, साले की बहू को क्या कहते हैं? सराज कहते हैं। सराज जो रहे उनने देखी कि जीजा तो जो बिना फालतू को मुफ्त को खाते न काम को न धंध को है। अब तो जो जायू रहो नहीं तो ऐसे अगर नहीं जाए तो जाए भगाइए फिर। तो सराज जो रहे सो सराज को पति आओ तो पति आओ तो अपने पति से बोली सुनो तो जीजा आओ सो आओ लेकिन जो जाए को नाम ही नहीं ले रहो जब भेजो नहीं। तो सराज के पति ने कही कि देखो अब है जीजा और अगर इनसे कहिए कि जीजा इनसे चले जाओ तो फिर विवाद हो लड़ाई हो जाए, जीजा बुरो मान जाइए फिर वे आई नहीं तो सुपन रन दो जीजा को। सराज कहने लगी या तो तुम जीजा ही घर में रही या वही रही, हाँ या तो तुम जीजा ही रही या फिर हम ही रही, जीजा को भगाओ इनसे। तो साले ने कही अच्छा भगाए को तो उपाय मेरे ढंगा नहीं है लेकिन एक उपाय जरूर है। बोले कौन सा? साले ने कही देखो जब जीजा बीच आंगन में बैठे हो तो हम तुम लड़ाई करने लगी। बोले ठीक है। सुबह जीजा जो रहे सो बीच आंगन में बैठे रहे तब तक साले आए। साले सुबह साले ने अपनी पत्नी से कही जब बताओ भोजन वोजन बनियो कि ना बनियो। भीतर से आवाज आई दुश्मन बनी तेरी ठगड़ी जो खाए ले आए। हाँ भीतर से पत्नी ने आवाज दी बनी दुश्मन तेरी ठटरी सो खाए। तो जो नित्य वचन सुने कि पत्नी हमसे ऐसे ऐसे कह रही है महाराज पे गए भीतर और भीतर जाके अपनी पत्नी को हाथ पकड़ लो और जो हाथ पकड़ो जीजा पीछे ही आंगन में बैठे रहे, जो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ के महाराज खींच करके कमरा में ले गए भीतर और जो कमरा में भीतर ले गए एक कोना में से लाठी उठाई। लाठी अब बनावटी लड़ाई हो रही, बनावटी लाठी उठाई साले ने। हाँ अपनी पत्नी से कही सुनो हम तुम्हें मारे थोड़ी नहीं ना लेकिन तो तुम चिल्लाई हो कि जो दुश्मन ने मार डाला। सगोलू अब महाराज ने उठाई लाठी सो लाठी दीवार में मारने लगी और जो वह लाठी दीवार में मारने लगे सो बे महाराज जोड़ जोड़ के चिल्लाने लगी।
तो अब जीजा ने देखो यहाँ जा लड़ाई मेरे ही मारे हुए रही। सो जीजा ने कहा करो कि पास के घर के पास में सरसों को खेत रहे, सरसों को। सो भाई खेत में जाए के हमारा छिप गई जीजा, और जो जीजा खेत में जाए के छिपे सो कजू देर बाद महाराज पत्नी ने अपने पति से कही सुनो लड़ाई बहुत कर रही, अब जीजा की लड़ाई में तो भाजिए हुई, अब द्वारे देखो नहीं घर के। सो साले ने जो अपना दरवाजा खोलो महाराज कमरा को, तो जैसे दरवाजा खोल के बाहर आई कहा देखो कि जीजा बैसे नहीं बैठे, तो अपनी पत्नी को बुला बोले इतनी लड़ाई वही जीजा डर के मारे भाजी है बाहर ने घरे आओ। सो दोनों आए बाहर ने घर के, तो पति पत्नी आंगन में खड़े होके बात करने लगे। पत्नी ने अपने पति से कही सुनो तुमने हमें मारी, हमें लगी नहीं। पति ने कही हमने तुम्हें मारी नहीं, सरसों के खेत में तो जीजा ने घर के आए बोले हम गए नहीं। हाँ खेत में से जीजा निकल गए बोले हम गए नहीं। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि महाराज आजकल के लोग जो हैं दुनिया में वो अपने घर से ज्यादा महाराज अपने ससुराल वालों को ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर बाप मर रहा हो घर में और बाप अगर अपने बेटे से कहते कि बेटा मैं इतना बीमार हूँ तुम चले जाओ डॉक्टर से मेरी दवाई ले आओ, तो लड़का नहीं जाएगा, अपनी बाप की नहीं सुनेगा। लेकिन अगर ससुराल में तो सारी फोन कर देवे कि जीजा आज मेरा बर्थडे है आ जाओ, तो जीजा भले वो पान या साइकिल पे जाए लेकिन जीजा जाइए जरूर ससुराल। हाँ मैं गोलू जैसे महाराज सारी को फोन आया फिर तो गोलू अंधे हो जा, गोलू को नहीं दिखाई दे, फिर तो ससुराल जाके इमानत वाला। हाँ अरे गोलू